पंचदशः पाठः, 15वां पाठ, मातुल चंद्र, चंदा मामा। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लगा हुआ है। तो हे मातुल चंद्र है ये एक तरीके से शब्द रूप में जो संबोधन वाली लाइन है उसमें एक वचन का शब्द है, क्योंकि चंद्र शब्द अकारांत है। अकारांत शब्द जैसे बालक आपने याद किया हुआ है, बालक के संबोधन में एक वचन में आप हे बालक बोलते हैं, ऐसे ही सेम रूप है ये भी, हे मातुल चंद्र। तो मातुल मतलब मामा, चंद्र मतलब चंदा। ये इस पाठ को हम शुरू करें उससे पहले इस पाठ में आने वाली जो क्रियाएं हैं वो दो तरह की धातु रूप आप यहाँ देखेंगे। कुछ लट लकार के रूप हैं इसमें और कुछ दृढ़ लकार के रूप हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन वाले हैं ये क्रियाएं। एक जैसी सी दिखेंगी आपको, मैं आपको बताऊंगी कि पहचान आप कैसे करेंगे। तो इसमें लट लकार की जो क्रियाएं आई हुई हैं, आगच्छसि, दृश्यते, आयासी, किरसी, ये लट लकार के रूप हैं। तो लट लकार आपको पता है प्रेजेंट टेंस है और लिट लकार आपको पता है फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल की आप बात कर रहे हैं, ये वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। तो आगच्छसी गम धातु, गच्छसी होता तो जाते हो, आगच्छसी है तो आते हो। दृश्यते दिखाई देता है, आयासी आते हो, किरसी बिखेरते हो। दूसरा जो यहाँ देखने वाली बात है, इन तीन धातु रूपों में जिसमें सी लगा हुआ है, 1, 2 और 3, सी लगा हुआ है अंत में। तो जब क्रिया रूप में, धातु रूप में जहाँ सी लगा होता है, आप याद करिए जब गम धातु लट लकार आप करते हो, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, तो गच्छसि कहाँ आता है, सी कहाँ आता है, दूसरी लाइन का पहला शब्द, यानी जो मध्यम पुरुष है उसका एक वचन। और मध्यम पुरुष में कौन से शब्द, कौन से सर्वनाम में का हम प्रयोग करते हैं, त्वम, जो एक वचन के प्लेस पे क्रिया जिसके साथ अटैच होगी वो त्वम होता है। त्वम के साथ सी धातु रूप लगता है। तो यहाँ चंदा मामा से सीधे सीधे बात की, उसको संबोधन करके बात कही जा रही है कि हे चंदा मामा तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, इस तरीके से बात की गई है, तुम करके बात की गई है। तो इसलिए ये क्रियाओं का यहाँ प्रयोग किया गया है। ये जो दृश्यते आप देख रहे हैं, ये दृश्यते किसी थर्ड पर्सन के लिए बात की गई है। यहाँ चंदा मामा से सीधी बात नहीं है, वहां इसका प्रयोग नहीं है। अब लिट लकार में जो क्रियाएं होंगी उसमें श्यति, श्यत है, श्यति, स्यति इस तरीके से मिलेगा आपको। तो ये पहचान है लट लकार और लिट लकार को अलग करने की। उसमें सी लगा हुआ है धातु के अंत में, इसमें स्यसी या श्यसी मिलेगा आपको। कोई भी इसमें चार धातु रूप यहाँ हमारे पास हैं, उन चारों को आप देखिए, या तो स्यसी मिलेगा या श्यसी मिलेगा। तो ये लिट लकार है, यानी गमिष्यसी जाओगे, प्रयास्यसी जाओगे, दास्यसी दोगे, आयास्यसी आओगे। तो इस तरीके से ये अर्थ हुए इनके, और ऐसे आप पहचान करेंगे। अब आते हैं पाठ पर। तो यहाँ चंदा मामा से बात कर रहे हैं उनको संबोधन करके। एक यहाँ जो शब्द मिलेगा ये कुतः है। यहाँ कुतः शब्द में विसर्ग होती हैं, तो कुतः का मतलब है कहाँ से, और ये एक अव्यय शब्द है। इस पाठ में जो नया शब्द आप देखेंगे वो क्या है, जो अव्यय शब्द यहाँ आप देखेंगे, वो सबसे पहला अव्यय शब्द जो इस पाठ में देख रहे हैं वो है कुतः। कुतः इसका मतलब है कहाँ से। कुत्र, इसके बाद अगला जो अव्यय शब्द आप देखेंगे तो ये बार बार हर पाठ में आ ही जाता है। कुत्र का मतलब कहाँ। न एव, यहां देखिए न एव, न भी अव्यय शब्द है, ये मीनिंग आपको पता है, और एव भी अव्यय शब्द है, मीनिंग आप लिख सकते हैं खुद। और देखिए और कोई अव्यय शब्द अगर हमें यहाँ नजर आ रहा है तो कदा, इसके बाद है कदा, ये भी अव्यय शब्द है। और कोई नया अव्यय शब्द नहीं,
ये सारे अव्यय शब्द हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब शुरू करते हैं पाठ। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा आगच्छसि। तो इसमें कर्ता यहाँ मिसिंग है, कर्ता आप देख नहीं सकते, लेकिन क्योंकि धातु में लास्ट में इस क्रिया में सी लगा हुआ है तो हमें पता है कि इसके साथ कर्ता कौन है, त्वम। त्वम के साथ सी आता है क्रिया में। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। ये लट लकार का रूप है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ गमिष्यसि। श्यसि है तो ये लट लकार है, तुम कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाश है, नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश है। अतिशय विस्तृत, बहुत अधिक विस्तृत विशाल नीले आकाश में न एव दृश्यते नहीं दिखाई देता है, क्वचिद अवकाश है कुछ भी खाली जगह, कहीं भी खाली जगह। ये क्वचित है, ये भी अव्यय शब्द है, तो इसको हम यहां लिख देते हैं। आधा क व च पे छोटी की मात्रा और त। क्वचित का मतलब है कहीं भी। तो फिर से एक बार देखते हैं इस लाइन को कि अतिशय विस्तृत, अति विस्तृत, बहुत विस्तृत विशाल जो नीला आकाश है उसमें कहीं भी खाली जगह, कहीं भी अवकाश है, अवकाश है मतलब खाली जगह नहीं दिखाई देती है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र है, मातुल चंद्र, हे चंदा मामा कथम प्रयास्यसि कैसे जाओगे तुम। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से, कुतः का मतलब कहाँ से, आगच्छसि आते हो। हाँ, जो मैं आपको बात बताने वाली थी वो ये थी कि कुतः में विसर्ग लगी होती हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो विसर्ग नहीं दिखाई दे रही है आपको, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है विसर्ग। तो वो इसके बाद क्योंकि अगले शब्द के शुरू में आ लगा हुआ है तो इस वजह से ये विसर्ग का यहाँ लोप हो गया है, इसलिए आपको ये नजर नहीं आती, लेकिन कुतः में विसर्ग होती है। कथम आयासी न भो मम गेहम, भो हे मामा के लिए ही संबोधन है ये, चंदा मामा के लिए, कि अरे मम गेहम कथम न आयासी, मेरे घर आप क्यों नहीं आते हो, तुम क्यों नहीं आते हो। मातुल मामा किरसी कथम न स्नेहम, और किरसी बिखेरते हो, कथम क्यों, न नहीं स्नेहम तुम अपना स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कब आओगे चंदा मामा। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा। आगच्छसि ये लट लकार है तो आते हो, और ये गमिष्यसि लगा है तो जाओगे, ये लृट लकार है, फ्यूचर टेंस है, और ये लट लकार है। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारी जो चांदनी है, तव चंद्रिका तुम्हारी चांदनी जो फैली हुई है वो धवलम सफेद है, तुम्हारी सफेद चांदनी फैली हुई है। तारक खचितम सित परिधानम, और जो तुम्हारा परिधान है, जो तुम्हारा सफेद परिधान है वो तारों से भरा हुआ है। खचितम मतलब भरा हुआ। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, क्या ये जो परिधान आपका है ये आप मुझे दोगे। मह्यम मुझे, दास्यसि दोगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा आप तुम कहाँ से आते हो। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम, त्वरितम जल्दी से, एहि आओ, माम श्रावय गीतिम मुझे सुनाओ गीत, कि हे चंदा मामा एहि त्वरितम आओ जल्दी से, और माम गीतिम श्रावय मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल प्रिय मामा वर्धय में प्रीतिम मुझ में प्यार बढ़ाओ।
किम न आयास्यसि मातुल चंद्र। ये किन्न जो नजर आ रहा है ये दो शब्द हैं, किम न, और फिर एक और शब्द है आयास्यसि। आ हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो न में जो आ की मात्रा लगी हुई है यहां से अलग कर दो, आयास्यसि। किम न आयास्यसि, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तीन शब्द हैं ये। पहला है किम, उसमें है न, और इसमें जुड़ा हुआ है आयास्यसि। कि हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो इस तरीके से ये वार्तालाप है चंदा मामा के साथ। और यहाँ हमने प्रयोग देखा है कि सी धातु के अंत में लगा हुआ है धातु रूप में, तो त्वम उसका कर्ता होता है। तो आप जब भी आपके सामने कोई इंसान होता है जिससे आप सीधे बात कर रहे होते हैं तो उससे हम तुम कह के ही बात करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो वार्तालाप है ये सीधे सीधे चंदा मामा से की गई है, और इसीलिए तुम का संबोधन किया गया है कि त्वम आगच्छसि, त्वम गमिष्यसि, इस तरीके से बात की गई है। तो लट लकार और लिट लकार का आपने प्रयोग देखा, और यहाँ कुछ नए अव्यय शब्द भी आपने देखे, जैसे क्वचित, कहीं भी, कुतः कहाँ से, ये बिल्कुल नए अव्यय शब्द थे आपके लिए इस पाठ से। अब एक बार क्विक रिवीजन शब्दार्थ की करते हैं बुक से, पेज नंबर 84। मातुल चंद्र चंदा मामा, कुतः कहाँ से, अतिशय विस्तृत अति विशाल, दृश्यते दिखाई देता है, क्वचित कहीं भी, प्रयाससी जाओगे, गेहम घर को, किरसी बिखेरते हो, धवलम सफेद, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, तारक खचितम तारों से भरा हुआ, तारों से सुशोभित, सित परिधानम सफेद वस्त्र, मह्यम मुझे, त्वरितम शीघ्र, एही आओ, श्रावय सुनाओ, वर्धय बढ़ाओ। तो इस तरीके से ये पाठ यहाँ खत्म होता है।